फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम सेम एज इट इज़ इसी मेथड को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। अब इन क्वेश्चंस में क्या है कि आपके पास वो एक अननोन वैल्यू दे देगा जिसको कि हमने सॉल्व करना होगा, फाइंड आउट करना होगा व्हाट वैल्यू इज इक्वल टू, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि जो रिमेनिंग में हमारे पास टर्म आएगी दैट वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या आनी चाहिए, ज़ीरो। लेकिन अगर नहीं आ रही तो हम उसको इक्वेट कर देंगे इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक हो गया। इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो होना चाहिए वो रिमेनिंग ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट किया है। तो फाइंडिंग द स्क्वायर रूट हम कब फाइंड आउट करते हैं, जब हमारे पास रिमेनिंग आंसर ज़ीरो आ गया तो वो कंप्लीट जो ऊपर डिवाइड में हमारा आंसर आ रहा है वो हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए दैट्स मीन रिमेनिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास रिमेनिंग इज इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएगा तो हम उसको इज इक्वल टू ज़ीरो अज्यूम कर लेंगे, और जब हम उसको इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे देन हम लोग अननोन के वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, और हम इसी मेथड को सॉल्व लेके इसको अननोन की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। सेम एज इट इज़ लास्ट क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम लोगों ने डिवीजन का साइन लिखा, डिवीजन के साइन के अंडर मतलब उसके नीचे हम लोगों ने एक गिवन एक्सप्रेशन लिखा। 4x की 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर माइनस 20 माइनस 42x प्लस के। फर्स्ट वन टर्म को हमने सबसे पहले कैंसिल आउट करना होता है, फिर नेक्स्ट फर्दर हम मूव करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वैल्यू है 4x की 4, विच वन इज स्क्वायर ऑफ 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हम 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4x की 4 आ गया, साइन चेंज किया, कैंसिल आउट हो गया। अब हमने 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x का स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट वन टर्म को हम नीचे लेके आए 12x क्यूब। अब फर्स्ट वन देखो कि वेरिएबल वहाँ बाहर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, अंदर हमारे पास एक्स क्यूब है, तो हम फर्स्टली तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड वन हमारे पास आउटसाइड पे 4 है और हमें चाहिए 12, तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 12 आता है, 4 3s आर 12। तो हमारे पास टर्म क्या बन गई 3x, और माइनस कैसे आया, क्योंकि 12 के साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन था। जब हम ऊपर से टर्म को नीचे लेके आते हैं, उतारते हैं नीचे, तो उसके साथ जो भी साइन होता है वही हमारे पास आउटसाइड पे नंबर के साथ आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस 12 होता है तो प्लस 3x आता है, अब माइनस 12 है तो माइनस 3x आ जाएगा। अब हमने आउटसाइड पे भी लिखा और ऊपर भी लिखा, और अब हम 4x स्क्वायर को माइनस 3x, जो नंबर अब हम खुद से लिख रहे हैं जस्ट उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 3x को माइनस 3x के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3s आर 12 माइनस 12x क्यूब प्लस 3 3s आर 9x का स्क्वायर। हमने साइन चेंज किए, फर्स्ट टर्म इज़ कैंसल, सेकेंड टर्म को देखिए तो प्लस माइनस माइनस, 37 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 28। ठीक है, 28x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस के। अब मैंने फिर वो जो ऊपर मेरे पास वैल्यू आ रही थी वो है 2x माइनस 3x, अब फिर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x। अब ऊपर वाली टर्म का काम ख़त्म। अब हम 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर है, तो आप 7 का टेबल पढ़ो तो 7 4s आर 28। तो अब हम यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 प्लस का होगा या कि फिर नेगेटिव का होगा, इसको हम देखते हैं, क्योंकि 28 के साथ मेरे पास प्लस का साइन है तो प्लस 7। अब प्लस 7 मैं नीचे लिखूंगी और प्लस 7 ऊपर लिखूंगी, और नीचे वाली सारी एक्सप्रेशन को जस्ट ऊपर प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 28 पॉजिटिव का 28x का स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। मैंने तीनों के साइन चेंज कर दिए। साइन चेंजिंग का प्रोसेस बेटा डिवीजन में क्या होता है, अगर प्लस है तो नेगेटिव और अगर नेगेटिव है तो प्लस। हमने कैंसिल आउट किया और हमारे पास लास्ट में जो वैल्यू आई वो है प्लस के माइनस 49। इफ़ इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट देन
हेयर्स रिक्वायर्ड इज़ ज़ीरो। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे। मैंने ये सर्कल करके आपको समझा दिया कि हमें तो यहाँ ज़ीरो चाहिए था और हमारे पास आंसर क्या आ गया, k-49। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे, फॉर मेकिंग द गिवन एक्सप्रेशन a perfect square, the remainder must be ज़ीरो, the remainder must be ज़ीरो। तो अब हम यहाँ पे k-49 को किसके इज इक्वल टू पुट करेंगे, इज इक्वल टू ज़ीरो एंड k इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन पार्ट इसका सेम एज इट इज़ इसी तरह से होगा। अब उसमें क्या है, उसमें 2 अननोन वैल्यूज़ हैं l एंड m। आप उसको एज इट इज़ सॉल्व करते आओगे क्योंकि यहाँ पे तो जस्ट कांस्टेंट वैल्यू रही, वहाँ पे x की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू रिमेनिंग में आएंगी, 2 कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएंगी। तो हम सेम एज इट इज़ फर्स्ट यहाँ k-49 तक वो एज इट इज़ होगा। उसके बाद आप लोग लिखोगे, फॉर मेकिंग द गिवन एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर द रिमाइंडर मस्ट बी अ ज़ीरो। तो आप दोनों x की वैल्यूज़ को सेपरेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो पुट करोगे और m+49 में भी है आएगा, तो उसको इज़ इक्वल टू ज़ीरो आप सेपरेट पुट करोगे और फिर दोनों में से एक में से l की वैल्यू और दूसरे में से m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इन्हीं मेथड्स को आज आप फॉलो करते हुए इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में राइट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम जो है वो उसी वक्त सॉल्व कर दूँगी। और बेटा मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि आप अपना होमवर्क सबमिट करवाएं, लेकिन आपकी तरफ से कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब तो स्कूल ओपन होने की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है और स्कूल जैसे ही ओपन होंगे आप लोगों के रजिस्टर्स फुल चेक किए जाएंगे। तो आप लोग इन जो क्लास वर्क है उसकी और होमवर्क की प्रैक्टिस के साथ साथ अपना रिमेनिंग वर्क भी कंप्लीट कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।